हम तो ऐलान कर चुके हैं कि जो हमारे पानी पे हाथ डालेगा हम वो हाथ ही काट देंगे। तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। Position on the Indus Waters Treaty is consistent. IWT stands in abeyance in response to Pakistan's continued sponsorship of cross-border terrorism. Pakistan must credibly and irrevocably abjure its support for cross-border terrorism. एक रिवर सिस्टम, एक ट्रीटी और दो न्यूक्लियर पावर्स के दरमियान नया तनाजा। एक रिवर सिस्टम जिसका तकरीबन 80% पानी पाकिस्तान को दिया गया था, आज वही सिस्टम पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक और लीगल कॉन्फ्लिक्ट बन चुका है। एक तरफ इंडिया का कहना है कि पाकिस्तान का वाटर क्राइसिस असल में उसकी अपनी पॉलिसीज और मिसमैनेजमेंट का नतीजा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान के हुक्मरान और मिलिट्री लीडरशिप पानी को नेशनल सिक्योरिटी का हिस्सा करार दे रहे हैं। पाकिस्तानी मिलिट्री स्पोक्स पर्सन ने कहा, तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। तो असल सच क्या है? इस कहानी को समझने के लिए हमें शुरू से देखना होगा कि यह तनाज़ा कैसे पैदा हुआ। 1947 में जब ब्रिटिश इंडिया तकसीम हुआ तो सिर्फ ज़मीन नहीं बटी, बल्कि पंजाब का पूरा इरिगेशन सिस्टम भी दो मुल्कों में तकसीम हो गया। रिवर्स अपनी जगह पर थे, लेकिन केनाल्स और उनका कंट्रोल नए बॉर्डर के अंदर आ गया। 31 मार्च 1948 को इंडियन पंजाब ने पाकिस्तान की तरफ आने वाली कुछ केनाल्स का पानी बंद कर दिया। तकरीबन 17 दिन तक पाकिस्तानी पंजाब के कई इलाकों में इरिगेशन मुतासर रही। बाद में टेम्पररी एग्रीमेंट हुआ और पानी दोबारा छोड़ दिया गया, लेकिन इस वाक़ये ने पाकिस्तान के जहन में एक गहरा तासुर छोड़ दिया कि अपस्ट्रीम मुल्क कभी भी पानी को प्रेशर के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इसी तजुर्बे के बाद दोनों मुल्कों ने परमानेंट सोल्यूशन की तलाश शुरू की। तवील मुज़ाकरात के बाद 19 सितंबर 1960 को कराची में इंडस वाटर ट्रीटी पर दस्तखत हुए। इस एग्रीमेंट पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट अयूब खान ने साइन किया, जबकि वर्ल्ड बैंक ने मीडिएटर का रोल अदा किया। यह नेगोशिएशन लगभग 9 साल तक चली और इसे अक्सर डिप्लोमेट्स की नहीं इंजीनियर्स की ट्रीटी कहा जाता है, क्योंकि इसका फोकस सियासी स्लोगन्स के बजाय टेक्निकल वाटर शेयरिंग पर था। ट्रीटी के मुताबिक 3 दरिया रावी, ब्यास और सतलज इंडिया को दिए गए, जबकि इंडस, जहलम और चनाब पाकिस्तान के हिस्से में आए। वेस्टर्न रिवर्स का पानी ईस्टर्न रिवर्स के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा था। इसी वजह से पाकिस्तान को तकरीबन 135 मिलियन एकड़ फीट यानी लगभग 80% पानी मिला, जबकि इंडिया के हिस्से में 33 मिलियन एकड़ फीट यानी 20% पानी आया। अक्सर सवाल उठता है कि एक अपस्ट्रीम कंट्री इतना ज़्यादा पानी क्यों छोड़ देगी। कई इंडियन एनालिस्ट के मुताबिक उस वक्त नेहरू की प्रायोरिटी पाकिस्तान के साथ एक मुस्तहकम अरेंजमेंट बनाना था, ताकि मुस्तकबिल में पानी का तनाज़ा दोनों मुल्कों के दरमियान दायमी कॉन्फ्लिक्ट न बन सके और इंडिया अपनी डेवलपमेंट प्रायोरिटीज पर तवज्जो दे सके। इंडस वाटर ट्रीटी में डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने का एक मुकम्मल मैकेनिज्म भी रखा गया। सबसे पहले परमानेंट इंडस कमीशन मसला हल करने की कोशिश करती है। अगर बात न बने तो न्यूट्रल एक्सपर्ट्स का ऑप्शन होता है और उसके बाद कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन तक मामला ले जाया जा सकता है। लेकिन इस ट्रीटी की सबसे बड़ी कमी यह है कि इसमें किसी भी मुल्क के लिए यूनिलैटरल एग्जिट क्लॉज मौजूद नहीं, यानी कोई भी कंट्री अपनी मर्जी से इस ट्रीटी को खत्म या सस्पेंड करने का इख्तियार नहीं रखती। आज का सबसे बड़ा लीगल डिस्प्यूट इसी नुक्ते के गिर्द घूम रहा है। 22 अप्रैल 2025 को कश्मीर के पहलगाम में एक टेरर अटैक हुआ, जिसमें 26 अफराद हलाक हुए। इंडिया ने इस हमले के फौरन बाद पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया और 23 अप्रैल को ऐलान किया कि इंडस वाटर ट्रीटी को अभ्यास में रखा जा रहा है, यानी टेम्पररी सस्पेंड किया जा रहा है। यह 65 साल की हिस्ट्री में पहली मर्तबा था कि इंडिया ने ट्रीटी को इस तरह सस्पेंड करने की कोशिश की। इससे पहले 1965, 1971 और 1999 की वॉर्स के दौरान भी ट्रीटी पर अमल जारी रहा। इंडिया का मौक़िफ़ था कि जब तक पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के खिलाफ काबिल एतमाद कदम नहीं उठाता, ट्रीटी नॉर्मल सूरत में बहाल नहीं होगी। पाकिस्तान ने मामला परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के सामने उठाया। इंडिया ने इस प्रोसेस में हिस्सा लेने से इनकार कर दिया। जून 2025 में कोर्ट ने कहा कि ट्रीटी में यूनिलैटरल सस्पेंशन की कोई गुंजाइश मौजूद नहीं। अगस्त 2025 में कोर्ट ने ट्रीटी की इंटरप्रिटेशन के हवाले से एक और फैसला दिया जो पाकिस्तान के लीगल स्टांस के हक में था। फिर मई 2026 में
कोर्ट ने मैक्सिमम पॉन्डेज के हवाले से रूलिंग दी और चिनाब पर इंडिया के डैम्स में पानी स्टोर करने की लिमिट्स वाजे की। इंडिया ने इन तमाम अवार्ड्स को रिजेक्ट कर दिया और कोर्ट को ही इलीगली कॉन्स्टिट्यूटेड करार दिया। यहां से लीगल डिस्प्यूट सिर्फ ट्रीटी की इंटरप्रिटेशन का नहीं रहा, बल्कि इंटरनेशनल डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सिस्टम की अथॉरिटी का भी सवाल बन गया। 2025 में इंडिया ट्रीटी को सस्पेंड करने की बात कर रहा था, लेकिन 2026 तक इंडियन ऑफिसर्स के बयानात से यह तासुर उभरने लगा कि इंडिया इस एग्रीमेंट को ही आउटडेटेड समझने लगा है। इंडिया के एक सीनियर रिप्रेजेंटेटिव ने कहा, 1960 की ट्रीटी को हमेशा के लिए सेक्रेट डॉक्यूमेंट नहीं माना जा सकता। इसी दौरान इंडिया के वाटर रिसोर्स मिनिस्टर ने भी कहा कि इंडिया ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहा है जिससे इंडस सिस्टम का पानी पाकिस्तान तक कम से कम पहुंचे। ये बयानात इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि इंडिया सिर्फ टेम्पररी सस्पेंशन नहीं बल्कि अपनी लॉन्ग टर्म वाटर पॉलिसी को भी तब्दील करना चाहता है। पाकिस्तान ने भी इस सूरत हाल को सिर्फ डिप्लोमेटिक इशू नहीं समझा। 2026 में पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने कहा, अगर पानी को पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ इस्तेमाल किया गया तो मिलिट्री रिस्पॉन्स भी मुमकिन है। इससे पहले पाकिस्तान आर्मी के सीनियर ऑफिशियल्स भी कई मरतबा कह चुके हैं कि अगर ट्रीटी की खिलाफ वर्जी करते हुए ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाए गए जो पाकिस्तान के वाटर राइट्स को नुकसान पहुंचाएं, तो पाकिस्तान हर मुमकिन ऑप्शन पर गौर करेगा। इसी तनाजुर में DGISPR का एक बयान भी बहुत मशहूर हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान का पानी बंद कर दिया गया तो पाकिस्तान भी सख्त जवाब देगा। इंडिया सिर्फ ट्रीटी की बात नहीं करता, उसका दूसरा आर्गुमेंट यह है कि पाकिस्तान का वाटर क्राइसिस असल में उसकी अपनी प्लानिंग की कमी का नतीजा है। इंडियन एनालिस्ट के मुताबिक पाकिस्तान में पर कैपिटा वाटर अवेलेबिलिटी 1947 के बाद ड्रामेटिक तौर पर गिर चुकी है। पॉपुलेशन चंद करोड़ से बढ़कर 250 मिलियन से ज्यादा हो गई है, जबकि अवेलेबल वाटर रिसोर्सेज में उसी हिसाब से इजाफा नहीं हुआ। इसके अलावा पाकिस्तान के इरिगेशन सिस्टम में सीपेज, इवोपरेशन, पुरानी इंफ्रास्ट्रक्चर और डैम्स में सिल्टिंग यानी मिट्टी जैसे मसाइल भी मौजूद हैं। तरबेला और मंगला डैम्स अपनी असल स्टोरेज कैपेसिटी का खासा हिस्सा खो चुके हैं। ये तमाम चैलेंजेस वाकई मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान का कहना है कि इंटरनल मिसमैनेजमेंट अपनी जगह, मगर अपस्ट्रीम डेवलपमेंट्स और ट्रीटी से मुताल्लिक इख्तिलाफ को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मई 2026 में इंडिया ने चिनाब ब्यास लिंक टनल प्रोजेक्ट के लिए टेंडर जारी किया। इस प्रोजेक्ट का मकसद हिमाचल प्रदेश में एक टनल के जरिए चिनाब के अपर ट्रिब्यूटरीज चंद्रा और बागा का कुछ पानी ब्यास बेसिन की तरफ डाइवर्ट करना है। चिनाब ट्रीटी के मुताबिक पाकिस्तान को अलॉट किया गया वेस्टर्न रिवर है, जबकि ब्यास इंडिया का ईस्टर्न रिवर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस प्रोजेक्ट के जरिए हर साल तकरीबन 1.9 मिलियन एकड़ पानी ट्रांसफर किया जा सकता है। पाकिस्तान का कहना है कि यह ट्रीटी की रूह और उसके बुनियादी उसूलों के खिलाफ है। इसी दौरान इंडिया ने चिनाब पर वाक़ सलाल डैम की डिसिल्टिंग शुरू कर दी, जिसने पाकिस्तान के कंसर्न को मजीद बढ़ा दिया। वाटर डिस्प्यूट सिर्फ इस बात तक महदूद नहीं होते कि कितना पानी रोक दिया गया, कब पानी छोड़ा जाता है और कब पानी रोक लिया जाता है, यह भी उतना ही अहम होता है। मई 2026 में बगलिहार डैम की डिसिल्टिंग के दौरान चिनाब का डाउनस्ट्रीम फ्लो कुछ अरसे के लिए काफी कम हो गया। यह वही वक्त था जब पाकिस्तानी पंजाब में कॉटन की सोइंग का अहम सीजन चल रहा था। एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर इस छोटी सी विंडो में इरिगेशन मुतासर हो जाए तो पूरी फसल की जर्मिनेशन और यील्ड पर असर पड़ सकता है। इसी महीने के बाद पानी का फ्लो अचानक बढ़ गया, जिस पर पाकिस्तान की डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज ने फ्लड अलर्ट भी जारी किया। इस वजह से पाकिस्तान का कहना है कि पानी के रिलीजेस की टाइमिंग भी स्ट्रेटेजिक प्रेशर का जरिया बन सकता है, जबकि इंडिया इन ऑपरेशंस को टेक्निकल जरूरत करार देता है। यह तनाज़ा सिर्फ दो हुकूमतों के दरमियान लीगल डिसएग्रीमेंट नहीं, पाकिस्तान की 90% से ज्यादा एग्रीकल्चर इंडस बेसिन पर डिपेंड करती है। ज्यादातर आबादी भी इसी बेसिन में रहती है और मुल्क के तमाम बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स भी इसी रिवर सिस्टम से जुड़े हुए हैं। दूसरी तरफ क्लाइमेट चेंज ग्लेशियर्स को मुतासर कर रहा है, स्नोफॉल पैटर्न्स तब्दील हो रहे हैं और लॉन्ग टर्म वाटर अवेलेबिलिटी पर नए सवालात उठ रहे हैं। आज सबसे बड़ा सवाल ये नहीं कि कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ने क्या फैसला दिया, असल सवाल ये है कि अगर एक पार्टी कोर्ट की अथॉरिटी को ही तस्लीम ना करे तो उस फैसले पर अमल कैसे होगा। एक तरफ लीगल डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, दूसरी तरफ नए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी जारी है, और तीसरी तरफ दोनों न्यूक्लियर पावर्स के दरमियान ट्रस्ट लगातार कम होता जा रहा है। अगर इंडस वाटर ट्रीटी दोबारा अपनी पुरानी सूरत में बहाल नहीं होती तो यह सिर्फ पानी का तनाज़ा नहीं रहेगा, ये साउथ एशिया की स्टेबिलिटी, फूड सिक्योरिटी और रीजनल पीस का सबसे बड़ा इम्तिहान बन सकता है। अब इन तमाम डिस्कशंस के बाद आपकी क्या राय है? क्या इंडस वाटर ट्रीटी दोबारा पूरी तरह बहाल हो सकती है
ये पानी अब हमेशा के लिए पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक स्ट्रेटेजिक वेपन बन चुका है। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आप पाकिस्तान और रीजन के अहम मसाइल को नंबर्स, फैक्ट्स और कॉन्टेक्स्ट के साथ समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वन।